अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशफीन जमाल। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे कि सियासी जमातें इस वक्त ऐसा लग रहा है कि क्या बयानिया होना चाहिए सियासी जमातों का, उसको लेकर तजब्जुब का शिकार है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बात करें जो कि हुकूमती जमात है, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मामला लगता है कि क्या मफाहिमत की पॉलिसी प्रवेल करेगी या मज़ाहिमत की पॉलिसी प्रवेल करेगी। एक ग्रुप इस वक्त ऐसा है जो कि खासा वोकल दिखाई देता है PMLN के अंदर, जो कि लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब को एक मज़ाहमती बयानिए का अलमबरदार बना के पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो बयान जो स्टेटमेंट्स वहां से आती हैं वो कुछ इसी तरफ इशारा करती हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो ग्रुप या धड़धड़ा इस वक्त हुकूमत में है वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से बात करता हुआ नजर आता है, और ऐसा लगता है कि मफाहिमत की बात जो है उसको फरोग देने की वो कोशिश कर रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि बयानिया जिस मर्जी का प्रिवेल करेगा, क्या हुकूमत में रहते हुए नून लीग मज़ाहिमत कर सकती है, ये भी एक सवाल है, क्योंकि हुकूमत में रहते हुए आम तौर पर ऐसा करना मुमकिन नहीं होता। ऑन द अदर साइड जब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करते हैं, वहां पर भी हमेशा ये बात हम कर रहे हैं पिछले कुछ अरसे से कि ऐसा लगता है कि मुतज़ाद बयानात का एक अंबार है। अगर बात करें एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने के हवाले से, तो उसको लेकर भी एक कंफ्यूजन है। तर्जुमान है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रऊफ हसन साहब ने ये कहा एक टीवी टॉक शो के ऊपर कि मुज़ाकरात जो है वो हम कर सकते हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं, एक कमेटी भी बनी हुई है मुज़ाकरात करने के लिए। लेकिन ऑन दी अदर साइड ये बात बार बार आती है खान साहब की तरफ से, उनके रेफरेंस से, दीगर रहनुमाओं की जानिब से, कि खान साहब किसी किस्म के मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ा सा आज इन सभी इशूज़ पर बात करेंगे। एट द सेम टाइम बात करेंगे साहबजादा हामिद रजा साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी है। उनका कहना यह है कि इमरान खान साहब के लिए हमें असेंबलियों से इस्तीफा दे देना चाहिए, और मैं सबसे पहला इस्तीफा दूंगा इमरान खान की वजह से, उनकी हिमायत में। थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे कि ये क्या स्ट्रैटेजी है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई ऑफिशियल स्ट्रैटेजी है इस वक्त के इस तरह का कोई मामला करना है। हमारे साथ खुद मौजूद है रऊफ हसन साहब, लाइक आई सेड सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। सर बहुत सारे इशूज हैं, लेकिन सबसे पहले वही बात कि आपने कहा कि मुज़ाकरात तो हो सकते हैं और पावर्स जो है वो पावर्स से बात करती हैं। दूसरी तरफ हमें ये बार बार सुनने को मिल रहा है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि ना तो मुझसे किसी ने मुज़ाकरात की कोई बात की है और ना मैं मुज़ाकरात करूंगा, चाहे वो कोई भी हो। तो इस वक्त किसकी बात माननी है? जो मैंने पहली आपकी स्टेटमेंट का पहला हिस्सा है वो मैंने पास्ट की बात की थी कि तकरीबन साल 1.5 साल की बात, 1.25 साल की बात है। खान साहब ने ये अरेस्ट से बहुत पहले की बात है। उन्होंने कहा था जी कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने को तैयार हैं, और उसके लिए उन्होंने एक कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की थी। तो वो मैंने उसकी बात कर रहा था, उसको करंट कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखना चाहिए। करंट कॉन्टेक्स्ट में उसी को हम बयानी को लेके आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आज खान साहब ने खुद बड़ी उसकी क्लैरिटी जो है ना वो ले आए हैं। उन्होंने कहा जी कि हमारा किसी से कोई राब्ता नहीं है, हम किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे, और अगर हम मुज़ाकरात करेंगे किसी स्टेज के ऊपर तो हम उसको पब्लिकली, मैं खुद, उन्होंने कहा है कि वो खुद अनाउंस करेंगे कि हाँ हम बात कर रहे हैं। तो अब किससे बात करनी चाहिए? फ्रैंकली सी देखें, बातचीत उसी के साथ होती है जिसके पास पावर होती है। पावर के साथ बात करती है। अब अगर कहें जी कि हमने ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो एक बयानिया बना हुआ है, और कुछ इसमें मेरे मीडिया के दोस्त साहिबान भी उसको बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बल्कि कल और परसों मैं इसी को जब टॉक शोज़ में यही बात करते रहे, तो इनके पास तो कोई पावर नहीं है ना, ये तो डमीज हैं। इनकी तनाबें तो कहीं और से खींची जाती हैं, इनको चलने या ना चलने की इंस्ट्रक्शंस तो कहीं और से मिलती हैं। तो इनसे हम बातचीत अगर करें भी तो वो ये हमें क्या दे सकते हैं, उसका क्या नतीजा निकलेगा? और इससे भी ज़्यादा फंडामेंटल बात यह है कि चूंकि ये बेनिफिशरीज हैं उस मैंडेट के ऊपर डाका डालने के, जो उस रात को 8 और 9 फरवरी की रात को डाला गया था, तो ये डायरेक्ट बेनिफिशरीज हैं 3 पॉलिटिकल पार्टीज, पीपल्स पार्टी, PMLN एंड MQMP। तो इनके साथ खान साहब ने कहा हुआ है कि इनके साथ हम पॉलिटिकली एंगेज नहीं करेंगे। बाकियों के साथ हम ना सिर्फ पॉलिटिकल एंगेज कर रहे हैं, बल्कि हमने तो ऑलरेडी एक इत्तेहाद भी बना लिया, 6 पॉलिटिकल पार्टीज उसमें हैं, एंड वेरी सून, बहुत जल्दी और भी पॉलिटिकल पार्टीज उसमें शामिल। तो यानी कि पॉलिटिकल पार्टी से एंगेजमेंट के ऊपर कोई नो नहीं है आप लोगों की तरफ से, लेकिन ये 3 पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर। लेकिन इसके अंदर भी सर देखें, जब मैंडेट की चोरी की बात करते हैं, आप लोग बड़ी वजाहत के साथ ही बात कर चुके हैं कि इनको यहाँ पर लाकर मैंडेट चोरी करके किसने दिया है। आप लोग इस पर बड़े क्लियर हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आप लोग जो है वो अल्फाज, दबे अल्फाज में नहीं कहते, खुले अल्फाज में कहते हैं। चोरी करने वाले से बात कर लेंगे, जिसको बेनिफिट हुआ है चोरी का, उससे बात नहीं करेंगे। देखिए, चोरी करा के देने वाले या करके इनकी झोली में डालने वाला, जो आई थिंक दैट्स अ बेटर वे ऑफ पुटिंग इट बेसिकली, उनके साथ भी हमने बात जो है, मैंने कल भी एक प्रोग्राम में बैठ के कही है, उनसे हम बात क्या करेंगे अगर करेंगे तो हम उनसे बात अगर करेंगे तो उनको बताएंगे कि उनका एक कुछ हदूदो कवायद हैं जो कि पाकिस्तान के आइन ने मुतय्यन किया है, पाकिस्तान के लॉ ने मुतय्यन किया है, और हर रियासती इदारा जो है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो उन हदूद और उन कवायद के अंदर रह के अपना जो रोल है वो अदा करे। इसी तरह से एस्टैब्लिशमेंट का भी एक रोल है जो कि डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है? तो उनको भी चाहिए कि वो उसी डोमेन में आके ऑपरेट करें और
پولیٹیکل انجینئرنگ یا پولیٹیکل انٹرفیرنس اور انٹرفیرنس ان پولیٹیکل میٹرز جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا آئین کسی ریاستی ادارے کو جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے کانٹیکس میں جانا جاتا ہے کہ وہ ایسا کوئی رول ادا کریں. سو ہم نے کوئی ان سے جا کے ڈیل نہیں کرنی. میں بڑا کلیئر کر چکا ہوں اس کو. اگر ہم ان سے بات کریں گے بھی تو ان سے کوئی ڈیل کرنے کی بات نہیں کریں گے. ڈیل ہماری صرف اور صرف پاکستان کی عوام سے ہے جنہوں نے آلریڈی اس کی ورڈکٹ جو تھی وہ 8 فروری کو. لیکن آپ آئین کا کیونکہ حوالہ دے رہے ہیں, آئین میں کیا گنجائش ہے اس بات کی کہ ایک سیاسی جماعت کسی بھی ادارے سے, اور وہ بھی بالخصوص جس ادارے کی آپ بات کریں ان سے بات کریں؟ یہ حامد خان صاحب نے خود کہا ہے کہ مذاکرات شاید ہو بھی سکتے ہیں لیکن کرنے نہیں چاہیے ہمیں, کیونکہ وہ پھر آئین سے باہر نکلنے کے مترادف. دیکھیے کرنے نہیں چاہنی جو ہے نا وہ ایک لائک اینڈ ڈس لائک کے کانٹیکس میں آتا ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ آئین روکتا ہے ریاستی ادارے سے انگیج کرنے میں, اور خاص کر اگر وہ اس وجہ سے ہو جو کہ میں نے ڈیفائن کی ہے. ہم ان کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں مانگ رہے, ہم پاور میں آنا نہیں چاہتے ان کے ساتھ ڈیل کر کے. یہ میں آپ کو کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, آج کل یا پرسوں یا فیوچر میں کبھی ہم کسی ادارے کے ساتھ ڈیل کر کے اقتدار میں نہیں آئیں گے. اقتدار میں آئیں گے تو عوام کے ووٹ کی بیسس کے اوپر آئیں گے. لیکن اگر ہم ان کو یہ بتا سکتے ہیں, سکھا سکتے ہیں کہ دیکھیے ملک کے سنیچ کے اوپر کھڑا ہے, اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی رہی ہے, پولیٹیکل انٹرفیرنس ہوتی رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں, یعنی آپ کو اوور سٹیپنگ نہیں لگتی کوئی کسی قسم کا پرابلم نہیں کوئی اس میں. لیکن ایک سوال پھر یہاں پر یہ گیا, آپ جو مینڈیٹ کی بات کر رہے ہیں, عوام کے مینڈیٹ چوری ہونے کی بات کریں, ووٹر آپ کا بڑا چارج جو بڑا پیشنیٹ تھا, یہ کوئی آپ کے میرے خیال مخالفین بھی اب اس بات کو مان گئے ہیں کہ 8 فروری کو آپ کے ووٹر نے حق ادا کیا آپ کی سپورٹ کرنے کا, باہر نکلے ڈسپائٹ آل دی ڈیفیکلٹیز باہر نکلے. تنقید کرنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس ووٹر کو 8 فروری کے بعد انگیج نہیں کر سکے, بلکہ آپ نے اس ووٹر کی شاید امیدوں پہ کچھ پانی پھیر دیا, اتنے اگریسولی نہیں آئے مینڈیٹ چوری کے ایشو کو لے کے جتنا آپ لوگوں کو آنا چاہیے تھا. 8 فروری سے پہلے حالانکہ مشکلات زیادہ تھیں, آپ لوگ پھر بھی زیادہ اگریسو نظر آتے تھے, اس کے بعد نہیں آئے. 8 فروری کو بھی عوام بولے اور اب 21 اپریل کو بھی عوام بولے. آپ 3 مہینے بعد الیکشن کروا کے دیکھ لیں, عوام پھر بولیں گے. عوام کھڑے ہیں, چارجڈ ہیں, لیکن کوئی بھی بے جا باہر نکل کے ریاستی فسطائیت کا شکار نہیں ہونا چاہتا, ریاستی جبر اور بربریت کا شکار نہیں ہونا چاہتا. کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی بزنسز تباہ ہوں, اس کی گھر کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جائے. اس کو مطلب آئی کانٹ ایون ڈسکرائب جو ہمارے جو لوگ جو پکڑے گئے ہیں, جن کو زبردستی فورسبلی ان کی پولیٹیکل لائلٹیز کو کنورٹ کیا گیا ہے, وہ کس عذاب سے گزرے ہیں. تو یہ ایک آپ دیکھیے جبر کا ماحول تو ہے نا, ایک لالسنس کی انوائرمنٹ ہے اس وقت, اور خاص کر پنجاب میں. ابھی نکلے ہیں جو ہم نے لاسٹ فرائیڈے کو دیا کال, تو لوگ نکلے ہیں, کے پی میں بہت لوگ نکلے ہیں, کراچی میں لوگ نکلے ہیں, بلوچستان میں لوگ نکلے ہیں. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نہیں ہے, لیکن میں ہی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ 10 دن میں, 20 دن میں, 25 دن میں, مہینے میں الیکشن کروا کے دیکھ لیں, عوام کا جو مینڈیٹ ہے وہ وہی ہوگا جو کہ 8 فروری کو. چلیں, یہ جو ابھی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے حامد رضا صاحب کی, اس کے بعد بھی یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا, اس پہ بات کرتی ہوں. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. ویورز ایک بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے.